क्या वाकई में ही फ़ैट लॉस और मसल गेन इतनी मुश्किल है, लोग कितने भी कोशिश कर लें नहीं हो पाता? या बहुत सारी लेजिट लेकिन बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो लोगों को समझ नहीं आती, जो जनरल लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ पढ़ाई नहीं करी, जो इससे अवेयर नहीं है, उनको इसलिए समझ नहीं आता? या बहुत सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो कि वाकई में ही गलत है? क्या ये दो रीज़न है जिसकी वजह से लोग फ़ैट लॉस या मसल गेन प्रोसेस को इतना मुश्किल समझते हैं, या गोल अचीव कर पाना बहुत मुश्किल समझते हैं? तो आज इसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटी सी वीडियो, इन्फॉर्मेशनल वीडियो में, कि कैसे आप मसल गेन या कैसे आप फ़ैट लॉस कर सकते हैं। जानने के लिए बने रहिए द फिट डिग्रीज चैनल पे। कम से कम स्टेप्स में बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे फ़ैट लॉस या मसल गेन आप अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, इंटरनेट पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं जो कि आपको BMR और आपका TDE कैलकुलेट करके बताते हैं। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपकी बॉडी एक दिन में कितनी कैलोरीज खर्च करती है अगर आप कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ बैठे रहें या सिर्फ बेड पे लेटे रहें, वो होता है BMR। TDE टोटल डेली एक्सपेंडिचर, जितना भी आप फंक्शन करते हैं डेली, घर का काम हो या बाहर जाना हो या ऑफिस जाना हो या जिम जाना हो, या आपकी बॉडी कितना एफर्ट लगाती है उस खाने को प्रोसेस करने में, वो सब एनर्जीज़ को मिला के बनता है टोटल डेली एक्सपेंडिचर। तो BMR आपकी लोअर लिमिट होती है और TDE आपकी मैक्सिमम लिमिट होती है, राइट। तो ये कैलकुलेट हो जाता है आपके बॉडी मेजरमेंट से, जिसके लिए आपको बहुत सारे इंटरनेट पे कैलकुलेटर्स मिलेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद एटलीस्ट आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपका डेली एक्सपेंडिचर या BMR कितना है। तो आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपने फ़ैट लॉस करना है तो आपको अपने टोटल डेली एक्सपेंडिचर से कम कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी, कम कैलोरी खानी पड़ेंगी। मतलब अगर आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे और कम खाएंगे तो ऑफ कोर्स वो गैप बना रहेगा। तो उस गैप को कहते हैं कैलोरिक डेफिसिट, जिससे आप का फ़ैट लॉस या वेट लॉस प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक बार आपने TDE और BMR कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आप अपना एक डाइट प्लान बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरनेट पे आपको सारे प्रोडक्ट्स के मैक्रोज डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। मैक्रोज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब है, कितना फ़ैट है, और वो 100 ग्राम में कितनी कैलोरीज कंज्यूम करता है। एक स्टैंडर्ड है 100 ग्राम का, इसलिए 100 ग्राम में दिया जाता है। आप अपनी फेवरेट चीज़ें भी अपने डाइट प्लान में रख सकते हैं, बशर्ते आपको प्रोटीन भी एक अच्छे अमाउंट में लेना पड़ेगा। प्रोटीन का एक अच्छा अमाउंट 0.82 ग्राम पर केजी से लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं और 1.6 या 2 तक भी जा सकते हैं अगर आप फ़ैट लॉस में हैं तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका वेट 50 केजी है तो आप 50 केजी को 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो जो भी वैल्यू आती है, जैसे आया 40 ग्राम्स आया, 40 आया मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मतलब 40 ग्राम आपने प्रोटीन लेना है डेली। स्टार्ट कीजिए, ये लोवेस्ट वैल्यू है, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं 0.8 से 0.9, 1 या 1.2 या 1.6, सो ऑन। इतना प्रोटीन इंटेक आपका रहना चाहिए ताकि आप जब कैलोरिक डेफिसिट में रहें तो आपका मसल लॉस कम से कम हो। तो जब आपने TDE BMR कैलकुलेट कर लिया है, अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स के आपने कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, कितना कार्ब, कितना प्रोटीन, कितना कैलोरी, कितना फ़ैट है उसमें, सारा आप प्लस करते जाएंगे, तो डेली इंटेक आपका TDE मतलब डेली एक्सपेंडिचर से अगर कम है तो आप फ़ैट लॉस करेंगे। अगर आपने फ़ैट लॉस वाला प्लान बनाया है, आप टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं इंटरनेट पे, वो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, बस वो आपको एक आइडिया दे देता है कि हाँ आप यहाँ पे स्टैंड करते हो। अब आप कितना कंज्यूम कर रहे हो डेली लाइफ में पिछले लास्ट 2 वीक से या 1 महीने से, वो आप जानते हो। तो अगर आपने TDE कैलकुलेट कर लिया है, एक डिफ़ाइन कर लिया है चार्ट बना के अपना कि हाँ मैं TDE से सपोज़ 200 कैलोरीज कम खाना पे स्टार्ट करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका TDE 2800 आता है,
आप कम पे स्टार्ट करते हैं, सपोज आपने 2500 पे स्टार्ट किया, 2500 पे स्टार्ट किया, आप कह रहे हैं कि मेरा वेट 2500 खाने पे भी उतना ही है, तो आपका एक्चुअल में जो डेली एक्सपेंडिचर होगा ना, जिस पे आपका वेट मेंटेन रहेगा, वो 2500 कैलोरी होगी। अगर उस पर भी वेट चेंज नहीं हो रहा है तो आप उसको फिर 100 कैलोरी कम करके खाइए एक हफ्ता। अगर वहाँ पे भी आपका वेट कम नहीं होता है तो मतलब वो भी आपको कैलोरिक डेफिसिट में नहीं रख पा रहा है, आपको फिर कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी। 2300 पे अगर आपका वेट कम स्टार्ट होता है तो इसका मतलब आप अब कैलोरिक डेफिसिट में हैं। तो ऐसे ही आप अपना गोल अचीव करने के लिए कैलोरीज कम कर सकते हैं वहाँ से फर्दर। ये हुई फैट लॉस की प्रोसेस। फैट लॉस क्यों बोल रहा हूँ, वेट लॉस क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि प्रोटीन का कंटेंट भी हम अच्छा रख रहे हैं ताकि कम से कम मसल लॉस हो। अगर सिर्फ वेट लॉस करना है तो आप कम कैलोरीज खाइए, प्रोटीन से तो कुछ लेना देना है नहीं उसमें, बट वो प्रोसेस, वो अप्रोच गलत है। सिमिलरली आते हैं मसल गेन पे या वेट गेन पे। डेली एक्सपेंडिचर जो कैलोरी आती हैं कैलकुलेट करने के बाद, उससे आप 200 कैलोरी या 250 कैलोरी ज़्यादा खाना स्टार्ट कीजिए तो आपका वेट गेन होगा। तो आप रहते हैं कैलोरिक सरप्लस में, मतलब एडिशन में रहते हैं आप। जितना आपको मेंटेनेंस चाहिए, दैट इज़ TDE, से आप ज़्यादा खा रहे हैं तो ये कैलोरिक सरप्लस है। तो ऐसे वेट गेन या मसल गेन होता है। इस प्रोसेस में आपको प्रोटीन का कंटेंट हाई रखना होता है क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं कि मसल गेन अच्छे से अच्छा हो, राइट। तो 1 से 1.4 भी रख सकते हैं अपना प्रोटीन, 1.6 भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने गेनिंग करनी है। मोस्टली कार्ब्स आपके डाइट में होना ज़रूरी है गेनिंग के लिए। मसल लॉस के दौरान हम चाहते हैं कि हमारा मसल बचा रहे, तो हम प्रोटीन की वैल्यू हाई करते जाते हैं उस टाइम। इस केस में प्रोटीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कैलोरीज़ को मैनिपुलेट करते रहिए, कैलोरीज़ को कम ज़्यादा करते रहिए, उससे काम हो जाता है। कंक्लूड करते हैं तो नंबर 1, ऑनलाइन कैलकुलेटर से जाके अपना BMR और TDE कैलकुलेट कीजिए। स्टेप 2, TDE से कम कैलोरी कंज्यूम कीजिए फैट लॉस के लिए, जो कि कैलोरिक डेफिसिट कहा जाता है। स्टेप 3, अगर अब आप अपने डेली एक्सपेंडिचर से ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे तो उसको कैलोरिक सरप्लस कहा जाता है, तो आपका वेट गेन या मसल गेन होगा। ये सिंपल प्रोसेस है। प्रोटीन क्या होता है, कार्ब क्या होता है, फैट क्या होता है, या एक मील प्लान कैसे तैयार किया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो भी आप क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में पेस्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं।